जय हो आसान मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान मैया के चमत्कार के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आए हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दीजिए, जौने से कि कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही ये बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दो जनी देवरानी जेठानी रही। तो जेठानी जौन रही बहुत सरल स्वभाव के रही, देवरानी थोड़ी चालाक रही। जेठानियों के एक ठो बिटिया रही और जो देवरानी रही उनके एक ठो बेटवा रहा। खेती बाड़ी लंबी रही तो दोनों जने के पति यानी कि दोनों भाई जौन रहन वह सब अपन मिलके मनई मजदूर लगवाई के खेती बाड़ी करावत रहन। जेठान इतनी सीधी सरल रही कि देवरान जवन कहा है वह माने। अगर वह कह दे आम ना है इमली है तो का कहा अच्छा बहनी इमलिए होए। ते वजह से इतना वह सीधी सरल रही तो उनके घर परिवार अच्छे से चलत रहा, कबो लड़ाई झगड़ा ना होत रहा, यानी कि घरे में कोनो चीज के कमी ना रही। जौन जेठनियों बिटिया रही वो बहुते पूजा पाठ वाली रही। रोज सवेरे उठ के नीम जल जरूर चढ़ावे, शंकर जी के जल चढ़ावे। काहे से कि जेठनियों जो रही उनको बहुत पूजा पाठ में मन लगावत रही, तो उनके बेटियों भाई वैसे रही। सब कुछ अच्छा चलत रहा। लेकिन अचानक से एक दिन जो जेठान रहे उनके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। बहुत दवाई दर्पण करायन, बहुत दवाई दर्पण भ, लेकिन वो ठिकाने ना उनका मृत्यु हुई। अब तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रो रो एकदम बेचारो मर जात रही। बिटिया अलगे से रोवे। वह समय बिटिया की उम्र 12-13 साल की रही। तो जो उनके देवर देवरान रहन अपन उनका समझावे बुझावे लागन, कहन काहे रोवत गावत हो, रोवा जिन, अब जवन होए रहा तवन तो हो गे, ओका हम सब ना रोक सके, लेकिन तोहार तोहरे बिटिया के देखभाल हम सब वैसे करत जैसे उनके रहे होत रहा। तू चिंता ना करा, हम सब बाटी। तो समझाए बुझाए भाई धीरे धीरे समय जो होत मरहम होबे करा था, धीरे धीरे सब भर गए उनके घाव। अंतरात्मा में तो तकलीफ रहते रही, लेकिन पर से जिए खाए लागी जैसे सब रहा था दुनिया वैसे रहे लागी। 4-6 साल का समय बीता तो बिटिया उनका सयान हो गए। तो एक दिन कह दे रही हो अपने आदमी से कहीं कहीं कि ऐसा करत्या कि इनके बियाह हुआ खोज देत्या, काहे से कि न बड़ी हो गई है, इनके बियाह खोज दे, उनके शादी बियाह कर भाई इनके जिम्मेदारी से मुक्ति ले ला। तो काहे से बड़ी चालाक रही, वो सोचत रही कि कैसे उनके बियाह शादी करके ऐसे हटावा, इनके खर्चा पानी बचे हैं, इनके खर्चे पानी लागत बा। अब देवरनियों का उनके महतारी बिटिया खा पियब खलत रहा। काहे से अपने मन में सोचे कि कमात तो हमारा आदमी बा, मेहनत हमारा आदमी करत बा, बैठे बैठे वो सब माई रिया खात ही, लेकिन ऊपर से ना कहत रही। काहे से सोचत रही कि जो इनकर हिस्सा हक बाटे, बिटिया का अगर बियाह करके पठे उठे और अच्छे से सब मिलजुल के रहा तो हमरे बेटा हुए खोए। जहाँ अपने बेटवा का अच्छा अच्छा खाना पीना दें वहाँ उनके बिटिया का दई दें, बेचारो जो बासी कुसी बचा खुचा रहा है ओका दई दें। उहे दशा नहुक करें कि अपना सब बढ़िया बढ़िया खाए लें, और जेठनियों जौन बच्चा खुचा रोटी रहे खाना रहे उठा के उनका दई दें। और बेचारो सीधी सादी रही, जौन कुछ दई देत रही, अपन खाए पी लेत रही, ना बोलत रही और ना बिटिया खातिर बोलत रही तुम्हारे बिटिया काहे बासी कुसी देत हो, इतनी सीधी सरल रही। तो देवरनियों कहीं अपने आदमी से कहीं लेकिन बियाह खोजा तो ऐसा न खोजा कि बहुत बड़ मनई रहा, बहुत रुपया देख पड़े, दान दहेज देख पड़े फालतू में। अब उनका बाप तो बा ना, तुही सब कुछ करे बाटे, तो ऐसा न कहा कि अपने लड़किया खातिर कुछ बचबन करे। बार बार कोनो चीज के समझावत भाई समझ में आ ही जात, लेकिन तबो वह कहन कहन अरे एकदम में दलिद्री घरे ले जा आप कह आओ, तबो तो हमका देश पंच हंसे कि बपुआ ना रहा तो चचवा लग जाए कि एकदम दलिद्री घरे कह आए बिटिवा का। तो वो कहन कि हाँ ये बात तो बा, अगर तू कहा तो हम ऐसा खोजी जहाँ की कोनो चीज की कमी न होए और ओका हम दानो दहेज न देख पड़े। काहे से हमरे नजर में एक रिश्ता ऐसा बा। तो वह कहन कि कहाँ बा, तो बताई कहीं हमरे नैहरे में, हमारे गांव में नैहरे में एक जने किया एक ऐसा लड़किया बाटे कि अकेले लड़किया बा और उनके खेती बाड़ी लंबी चौड़ी बा, घर दुआर पक्का बा, कोनो चीज की कमी ना बाटे। कहा तो चर्चा चलाई। तो वह कहन ठीक बा भाई, अगर सब कुछ अच्छा बा तो हमें कौन एतराज बा, चर्चा चलावा, बियाहवा तो करे ही बा। तो अपने जेठनियों से चर्चा की
कहीं के इनके बियाह हुआ खोजा जात बाटे, अब इनके बियाह करे के बा। दोनों कहीं हाँ भाई बियाह लायक होवे हैं, बियाह तो करे के बा, तोरन सबका जिम्मेदारी बा। अब तोरन सबका देखे के बा, सब कुछ तोरन सब करा, तन क्या अच्छा देख के करत जाया। कहीं अरे दीदी तू परेशान ना हो, हम बहुत अच्छा देख के करत। तो जवन लड़किया वह बताए रही और सब कुछ तो सही रहा, उनके घर पक्का रहा, उनकी खेती लंबी रही, खेती बाड़ी सब कुछ रहा। लेकिन लड़कवा जौन रहा ओहमे एक ठो बहुत बड़ा खोट रहा, ओकरे आवत रही मिर्गी, यही मारा उसे क्यों बियाह ना करत रहा। अब ये बेचारो दोनों माई धिया था इस सब चीज से अनभिज्ञ रही, शादी तय हो गए। अब जब बारात आए दुआरे चार ओर हो गए, मड़वा में लड़किया बैठा बियाह होला, वही समय ओकरे मिर्गी के दौड़ा पड़ा। देखा देखा सब एकदम परेशान हो गए, जेठनिया तो एकदम परेशान हो गई कि बतावा हमारा के लिए एक थी बिटिया और ऐसे लड़के के साथे शादी हुई जात बा, काहे लागे अपने देवरानी से, कहीं तू जानत ना रहू। कहीं नहीं दीदी जानत होई तो का हम ऐसे करे, जबकि जानत कुल रही, यही नाते तो कोई बियाह फ्री में होत रहा। कहीं जैसे तोहार बिटिया वैसे हमार बिटिया, हम कुछ ना जानत रहे, जानत है ये हो काफी दिन से हम नैहरे वैहरे ना ग रहे है, बस इतना जानत रहे संपन्न है। महतरियो कहीं बिटिया से, कहीं बिटिया अगर तू कहा हम बियाह कैंसिल कर दी, बारात लौटा दे, तो वह कही नहीं अम्मा ऐसे न करा, काहे से कि ऐसे अगर करबू तो चाचा की इज्जत का सवाल बा और बहुत बड़ी बेइज्जती होए, काहे बरतिया लौट गए। तो जे लड़किया वाले हैं नो सबका बहुत बड़ी बेइज्जती होए, अपने सबका बहुत बड़ी बेइज्जती होए। अब जवन हमरे किस्मत में रहा तवन होए, सब कुछ अवसानी मैया पे छोड़ दिया। अगर माता रानी चाहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाए, और अगर न चाहिए तो फिर जैसन रहे वैसन झेल, अब का करब। अब भाई बियाह हो गए, अपने ससुरे गई तो हूँ हुए दशा रहा है। यार महतरियो जीव लाग रहा है कि ऐसन भाई लड़के के साथे हमरे बिटिया के शादी भबा, का होए का ना होए। तो उन्हों आसान मैया से मन्नत मांग ली, कहीं हे आसान मैया हमरे बिटिया की जिंदगी सुधर जाए, दमाद हमार अच्छा हो जाए, तो हमार बिटिया बाहर दूरिया जरूर चबवाए। हमारो नो भाई वही घर में रहे लागी, अपन एडजस्ट कैली, घर परिवार सब बहुत अच्छा रहे, उनका सब बहुत मानत जानत रहे, जब उनके दुल्हा रहा वो बहुत उनका मानत जानत रहा। अब का करे ओकरे मिर्गी आवत रहे भाई, ओमे ओकर कोनो गलती ना रही, जब हो तब वो बेहोश होए लागे, ईठे गोइठे लागे, और जब ऐसे हो तो बेचारी डराई जाए, घबराई जाए एकदम से। धीरे धीरे रहत रहत वहू का घर परिवार से प्रेम हो गए, और वो सोचे ला कि नहुक भाई कौन गलती बा, इतना अच्छा है, लेकिन अब इनकी मिर्गी आवत है तिनके हमें कोनो गलती ना बा। एक दिन गए ऐसे वो पानी भरे, सारा काम घरे करत रही, कुआं पानी उनी भरे भी जात रही। तो कुआं पानी भरे गए तो वहीं ऐसे सोचत विचारत एक ठो पेड़ रहा, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, और बैठ के वहीं अपन चिंता मगन हो के थोड़ा आंखी से आंसू भी गिरत रहा। वही समय अवसान मैया में बूढ़ी माई की बेश में आई। तो कहीं बिटिया काहे रोवत हो, का बात है, तुम्हें का कष्ट बा। तो कहीं कि हे बूढ़ी माई तू का करबू हमार कष्ट जान के, तू जा जहाँ जात हो अपने रास्ता, हमार कष्ट जान के का करबू, का तू हमार कष्ट दूर कर लेबू। तो अवसान मैया धीरे से मुस्कियानी, कहीं बिटिया कहे से दिल का दर्द हल्का होता है, एक बार कही के तो देखा, का पता हो का जुआड़ कुछ हो हमारे पास, हम तोहार कोनो रास्ता तुम्हें दिखाई दे। तो कहें कि ऐसे बात बा कि हमार शादी जैसे भबा, हमरे पति के मिर्गी आवत है, यही वजह से हम परेशान है, जब देखा तब वो बेहोश हो जाते हैं, ऐठे गोठे लागत है, और हम ऐसे बहुत घबराए डराए जाए थे। वो बहुत अच्छा है, उनका कोनो गलती ना बा भाई, अब उनके मिर्गी आवत उनको में कोनो दोष बा ना, लेकिन स्वभाव से बहुत अच्छा है। तो आसान मैया मुस्कियानी, कहीं कि तू का चाहत हो कि दूसर तोहार शादी हो जाए, कहीं नहीं हम दूसर शादी ना चाहिए, बस ये चाहिए थे कोई ठीक हो जाए, लेकिन कैसे एक कोनो इलाज कहूँ कोनो दवाई हो बतावा। आसान मैया कहीं जा हुए जोन पिपरे के पेड़ देखात बा, वही पेड़ के नीचे हुए जोन जड़ी जाम बाटे, जड़ी बूटी जाम बा, वह जड़ी बूटी उखाड़ ले आवा, और वह पीस पीस तू 7 दिन उनका पियावा, और 7 दिन औसानी मैया के दुरदुरिया कराए दे। देखा तोहार पति एकदम ठिकाई जई हैं, कबो कुछ उनके फिर दौरा औरा पड़बे ना करे। ऐसन बहुत जने के भाबा और बहुत जने ठिकान है वह जड़ी बूटी से। तो वह भाई थोड़ी प्रसन्न भई, कहीं सही कहा था बूढ़ी माई, कहीं हाँ हम सही कहा था, जा तू पहले जड़ी बूटी लेके आवा। तो वह गई जड़ी बूटी उखाड़ के उनसे लेके आई, उनका दिखाई कहीं है कहीं हाँ ही है। अब तू एक 7 दिन पीस के पियावा, देखा उनका मिर्गी उर्गी कबो कुछ ना आया है। तो वह अपन लेके गई ओका पीसिन पियाई, और उनके जौन सास ससुर रही पूछे लगी बहनी का पीसत पियावत हो।
तो कहीं की वहीं गरे पानी भरे ते जिनी बूढ़ी माई मिली रहे वो नहीं बताई है कि ये जो जड़ी बूटी बा यह पीस के पियावा तो उनका मिर्गी के दौरा ठीक हो जाए। 7 दिन पियावा और 7वें दिन आसानी में एक दूरिया चबवाए दी हो। तो ये बताई गई है। तो कहीं ठीक बा हमें कौन बात बा भाई अगर ऐसन बात हो। तो जब वो पियावे शुरू की ही वैसे तो उनके दिन में 2 दांत 3 दांत मिर्गी के दौरा पड़ जात रहा। लेकिन जब ओका पियावे शुरू की जौने दिन से वही दिन से उनके कौनो दौरा ना आया को दिन मिर्गी उर्गी उनके ना आया। 7 दिन पूरा बीत गए तब और 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार के दिन आए तो वह सास सुहागिन बुलाए कौसानी मैया दुरदुरिया चबुआई। वही दिन से उनके पति एकदम से ठीक हो गए। अभी सूचना अपने महतारी को दी। उनके महतारी भाई खुश हो गई चला हमरे बिटिया की जिंदगी सुधर गई औसान मैया के आशीर्वाद से। तो जैसे औसान मैया उनके संकट काटी वैसे औसान मैया सबके संकट काटे। जे कथा कहे वहू कहे और जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान मैया की जय।